हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं लेसन जहां आप सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे कैन और कुड का सही यूज़। दोनों ही मोडाल्स वर्ब्स है और हम इन्हें अपनी इंग्लिश स्पोकन कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि हम कैन की जगह कुड और कुड की जगह कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज के लेसन में आपका ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप सीखेंगे कैन और कुड का सही यूज़। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन, मतलब कुड जो है कैन का पास्ट टेंस है। इसकी फॉर्म्स है कैन, कुड, कुड। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई कैन रन 3 किलोमीटर्स डेली। अब देखिए, जब हम अपनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात करते हैं तब हम कैन का यूज़ करते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या योग्यता। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में, और मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 किलोमीटर रोज़ दौड़ सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता है। और वहीं आई कुड रन 3 किलोमीटर्स व्हेन आई वॉज यंगर। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि कुड जो है कैन का पास्ट टेंस है। तो ये सेंटेंस मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 किलोमीटर रोज़ दौड़ सकता था। क्या अब मैं दौड़ सकता हूँ? नहीं। तो जब हम अपनी प्रेजेंट की एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात करते हैं तब हम कैन का यूज़ करेंगे, और जब हम अपनी पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं तब हम कुड का यूज़ करेंगे। ये आप कह सकते हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और वहीं आई कुड प्ले द क्रिकेट। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेल सकता था, अब नहीं खेल सकता। आई होप दैट्स क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना एक और सेंटेंस जो कि है कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, और कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़। वेल, आपको क्या लगता है जो व्यक्ति ये सेंटेंस यूज़ कर रहा है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? आपको नहीं लगता वो किसी से परमिशन मांग रहा है? तो कैन और कुड का यूज़ हम किसी से परमिशन मांगने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क देखिए। अगर मैं कहता हूँ कि कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, सो ऐसा नहीं लगता जैसे मैं किसी से पोलाइटली परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, जबकि एक ऑर्डर, एक अथॉरिटी की तरह परमिशन मांग रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़, तो यहाँ पे मैं किसी से पोलाइटली परमिशन मांग रहा हूँ। और इन दोनों में एक और फ़र्क है। कैन के यूज़ हम इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं तो आपको कुड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ बहुत कंफर्टेबल है। आप कहेंगे हे कैन आई यूज़ योर पेन प्लीज़। लेकिन अगर आप अपने बॉस, अपने सीनियर के पास है तब आप कैन का यूज़ नहीं करेंगे। आप कहेंगे कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़, और कुड आई मीट यू एट 3 o'clock। तो कुड का यूज़ हम किसी से परमिशन मांगने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन मोर पोलाइट, मोर फॉर्मल। और कैन का यूज़ लेस पोलाइट और इनफॉर्मल सिचुएशन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू हेल्प मी। इसका क्या मतलब है कि मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कैन का यूज़ हम किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और कुड यू पास मी द साल्ट, यहाँ पे भी मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मेन डिफरेंस यही है कि कुड का यूज़ हम मोर पोलाइट और फॉर्मल सिचुएशन में करेंगे, और जबकि कैन के यूज़ हम लेस पोलाइट और इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। कैन आई कैरी योर बैग्स। वेल, आपको क्या लगता है ये परमिशन है कि रिक्वेस्ट है? अब आप किसी से रिक्वेस्ट थोड़ी करोगे कि लाओ यार मुझे अपना बैग दे दो। जब आप कहते हैं कि कैन आई कैरी योर बैग्स, मतलब आप ऑफ़र दे रहे हो। तो कैन के यूज़ हम किसी को ऑफ़र देने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे आप ऑफ़र दे रहे हो। वी कुड गो फॉर अ मूवी इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हारा मन है तो हम मूवी देखने जा सकते हैं। वेल, ये कैसा साउंड कर रहा है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं किसी को सजेशन दे रहा हूँ या एडवाइस दे रहा हूँ। सपोज़ कीजिए आप किसी फ्रेंड के साथ है और वो कह रहा है कि यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सो बोर। सो आप उसे क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पसंद है तो हम मूवी देखने जा सकते हैं। तो ये एडवाइस से बेहतर एक सजेशन है। सो कैन का यूज़ हम किसी को ऑफ़र देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कुड का यूज़ किसी को सजेशन देने के लिए। फ्रेंड, इसी के साथ पहुंच चुके हैं मैं अपने लास्ट सेंटेंस में, जो कि है यू कैंट गो टू द पार्टी। अब यहाँ पे कैंट का मतलब है कैन नॉट। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि यू कैन नॉट कम टू द पार्टी, मतलब तुम पार्टी में नहीं आ सकते। वेल, ये कैसा साउंड कर रहा है?
पोलाइट नहीं, ये रूड साउंड कर रहा है। मतलब मैं किसी को पार्टी में आने के लिए मना कर रहा हूँ, मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ। तो हम कैन नॉट का यूज़ परमिशन नहीं देने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब नो परमिशन। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू गो टू द पार्टी। ये एक पैसिव वॉइस है, इसे हम आने वाले लेसन में सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं एक और सेंटेंस। इफ़ सचिन वर्क हार्ड ही कुड पास द एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स। अब देखिए, इसका मतलब है कि अगर सचिन ने मेहनत करी तो वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएगा। तो क्या वो मेहनत कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये काल्पनिक सिचुएशन है, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर उसने मेहनत करी तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे कुड जो एक काल्पनिक सिचुएशन बताने के लिए यूज़ हो रहा है। तो जब भी हम इमेजिन करते हैं तब हम कुड का यूज़ करते हैं। तो ये एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे इफ़ आ रहा है स्टार्ट में। तो जब भी हमें कंडीशनल सेंटेंस बनाने होते हैं तो हमें कुड या वुड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से लेसन को रिवाइज करते हैं और देखते हैं इनका यूज़। तो सबसे पहले आता है कैन। कैन का यूज़ हम अपनी प्रेजेंट की एबिलिटी और कुड का यूज़ हम अपने पास की एबिलिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन लेस पोलाइट और इनफॉर्मल सिचुएशन में। और कुड का यूज़ भी हम किसी से परमिशन मांगने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मोर पोलाइट और फॉर्मल सिचुएशन में। और किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि लेस पोलाइट और इनफॉर्मल सिचुएशन में। और कुड का यूज़ भी हम किसी से परमिशन मांगने के लिए करते हैं, लेकिन मोर पोलाइट और फॉर्मल सिचुएशन में। और जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं तब हम कैन का यूज़ करते हैं। और किसी को जब हमें सजेशन देना होता है या एडवाइस देनी होती है तब हम कुड का यूज़ करते हैं। किसी को परमिशन नहीं देने के लिए हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं। और एक काल्पनिक सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड, आज का लेसन हमारा ख़त्म होता है। मैं आपको जल्द मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।